अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हूँ सजाद अहमद काजी थारी खिदमत में हाज़िर हाँ। और जिस तरह तमाम साथी जाने कि हूँ अक्सर व बेशतर उर्दू में गलबात करूँ, लेकिन कुछ बहुत सारा साथी कई बार फरमाइश करें। और इस तो पहला मेरी 4-5 वीडियो जड़ी हैं वे गोजरी में रिलीज़ हो चुकी हैं। तो यह वीडियो भी मेरी स्पेशली कुछ दोस्तों की नज़र है जिन्होंने फरमाइश की थी। और इस वीडियो को मौजू है कि जड़ा लोग सऊदी अरब में मौजूद था और वे इस टाइम अपना मुल्क में बैठा हुआ है, कश्मीर में, हिंदुस्तान में। तो उन्होंने वास्ते यह वीडियो है क्योंकि बहुत सारा साथियों का सवाल आया था कि हम लोग वापस आ सकें या नहीं आ सकता। जिस तरह जिस टाइम सऊदी अरब में कोरोना शुरू हुए थे, मार्च की या गल तो मैं दस रहे हो, तो उस तो बाद हुकूमत ने ऐलान किया था कि जितना भी लोग घर गया हुए हैं उनका वीज़ा जड़ा है वे हम एक्सपायर नहीं होने सा, उनका इकामा की डेट और ऑटोमेटिक वे बच जाएंगी, चाहे वे घरां ड्राइवर हैं या कंपनियां का लोग हैं। ये ऐलान उस वक्त हुकूमत ने किया था। अब जो इस टाइम सवाल है वो यो है कि दोस्त सारा यही चीज़ पूछ रहे हैं कि हम वापस आ सकें या नहीं आ सकता। जड़ी हुकूमत की मतलब तजावीज़ है, हुकूमत का जो ऐलान है वो तमना यह दसूँ। हुकूमत ने यह चीज़ कही है, मैं वेबसाइट को खुद पढ़ियो कि किसी भी शख्स ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूँ या बीमारी या वबा ख़त्म होगी तो हम हर उस बंदा को जो वीज़ो है उसना कंटिन्यू रखांगा और जिस टाइम यह बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम उसने वापस बुला सकें, वो वापस आ सकें। शर्त यह है कि कफ़ील उसने वापस जो है आने वास्ते राज़ी हो जाए। अगर कफ़ील इनकार हो जाए कि मैंने बंदा की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो नहीं आ सकते। अदरवाइज़ थारा जो वीज़ो है वो ख़राब नहीं होने लगो। या हुकूमत की पेशन गोई है, हुकूमत को यो ऐलान है। यो ऐलान उस वक्त भी किया था और आज भी यही ऐलान है हुकूमत को, क्योंकि 2-3 दिन पहली बात है किसी सऊदी शहरी ने हुकूमत जवाज़ात में जाकर यो सवाल किया कि मेरो ड्राइवर खरूज उहदा पर गए हुए है और वो वापस आना चाहे तो उस वास्ते क्या तरतीब है, क्या उसको वीज़ो बाकी है या ख़त्म हो चुका है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था। मैं खुद जुड़े पड़े उस वेबसाइट पर जवाज़ात का अकाउंट पर। उन्होंने यह क्यों कि तब ना किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना जवाज़ात को जाने की ज़रूरत है, ना किसी और दफ्तर में जाने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक थारा ड्राइवर को वीज़ो बच जाएगा और वो जिस टाइम जूँ या बीमारी ख़त्म होगी तब वो वापस सऊदी अरब में आ सके। तो ये कुछ गल बात थी। मज़ीद भी भी कोई जड़ी मिना का इस तरह की गल समझ में आई लगी वो थारा तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी एहतियातन, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहे हैं उन्होंने पता है कि ईद जो है कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 24 घंटा में कानून जो वो चेंज हो जाए। तो एहतियातन जो लोग सऊदी अरब में था इस टाइम अपना घर में उन्होंने अबशिर वैगो, क्योंकि इस टाइम हर चीज़ जो है वो अबशिर में आवे। तो वे साथी क्या करें कि अपना मोबाइल में अबशिर की जी एप्लीकेशन है वह वैगी, अगर नहीं है तो डाउनलोड करके अपना अकाउंट उसमें ओपन करो तो उसमें भी तम अपना जो थारो सिस्टम है तम उसमें आराम नाल बआसानी चेक कर सकें। मुख्तसर बात साथियों यही है कि अगर थारो कफ़ील चाहे तो तम वापस आ सकें, अगर कफ़ील इनकार हो जाए तो तम वापस नहीं आ सकता। लेकिन हुकूमत की तरफों थारो जो वीज़ो है वो एक्सपायर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया है कि किसी भी शख्स को वीज़ो जो है वो ख़राब नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह उनको जो वीज़ो है वो मुस्तकिल चलते रहेगा। जो ही कोरोना बिल्कुल ही तो वबा ख़त्म हो जाएगी तब वो शख्स वापस आ सके। अब इसमें एक सोचने की बात यह भी है कि ज़ाहिर सी बात है कोरोना 1 साल चलते रहेगा तो साल तक कोई बंदो बैठ के इंतज़ार नहीं करना, हर इंसान ने अपना काम कारोबार करना है। लेकिन हुकूमत की जी गलबात थी वह मैं थारा सामने रखी। वह यही है, हुकूमत ने यही ऐलान किया पहला में और आज भी कि हम किसी भी शख्स को वीज़ो ख़राब नहीं कर सकते। जो ही बीमारी ख़त्म होगी हम उन्होंने फ़ौरन जो है इतान वास्ते अलाउ करांगे और फ्लाइट भी खोलेंगे। दूसरी एक चीज़ फ्लाइट का हवाला नाल बहुत सारा लोग खबर दे रहे हैं फेक न्यूज़ के भाई फ़्लाइट खुल गई, फ़्लाइट खुल गई। ऐसा कुछ नहीं है। जड़ी रूटीन में इंटरनेशनल फ़्लाइट है वे अजय नहीं खुली। लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग अगर किसी ने एमरजेंसी में जाना हुआ है तो वो जा सके। उस वास्ते यो ऑप्शन है कि सब तो पहली बात है उसको खरूज लगो होना चाहिए या फिर खरूज अवदा। 2 तरह का खरूज में, एक वह खरूज निहाई जो बंदो फैल जाना चाहे और एक है खरूज अवदा जो छुट्टी जा रहे हो। तो इन दोनों में जो को एक उसको खरूज लगो होना चाहिए और वो जाकर एयरपोर्ट को टिकट ले सके। लेकिन वह टिकट थोड़ी महंगी वैगी, क्योंकि जी रूटीन की फ़्लाइट है वे बंद हैं इस टाइम। चार्टर्ड फ़्लाइट जिस नाम का जो छोटा जहाज़ चले ना जिसमें VIP लोग सफ़र करें तो वे जहाज़ चल रहे हैं तो उसमें जा सकें। पिछला हफ्ता में मेरा एक साथी तो गया है तो तकरीबन 2700-2800 रियाल की उसने टिकट पाई है 1 साइड की। तो इस तरह यानी वह भी किसी तरह उसना किस्मत ना सस्ती लग गई, वरना 3000 तो ऊपर ही है, क्योंकि छोटा जहाज़ है तो उनमें रेट ज़्यादा है। तो एमरजेंसी में कोई भी बंदो जा सके, लेकिन शर्त यह है कि कफ़ील की रजामंदी होनी चाहिए, कफ़ील ने खरूज लाए हुए हैं तो तम जा सकें। अदरवाइज़ जी रूटीन की फ़्लाइट है जिसमें हमने सस्ती टिकट मिल जाए 1000-1200 रुपया की, तो वह फ़्लाइट अजय तक जी वह नहीं चली। लोग बहुत सारी इस तरह की झूठी खबर तुमने दस रहे हैं। तो ये कुछ गल बात थी दोस्तों। मेरे गलो भी आज ख़राब तो, लेकिन फिर भी मैं क्यों दोस्तों तक ये चीज़ पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी थारा सारा दोस्तों का एक गुजारिश है कि हूँ एक यूट्यूब चैनल चलाऊँ, उस चैनल ना तुम सब्सक्राइब करो। उस यूट्यूब चैनल को ना है 10 सजाद अहमद काजी। और
तम उसने जागा जरूर सब्सक्राइब कर छोड़ो ताकि कोई भी गलबात हम जिस टाइम करा थारा को वह पुज जाए। यूट्यूब पर जागा 10 सजाद काजी ना सब्सक्राइब करनो ना भूलियो। मिना अपनी दुआओं में याद रखियो। अपनो कीमती वक्त मिना देने वास्ते थारा सारा को बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, रब रखो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करांगा। अल्लाह हाफ़िज़।